तो ये नेस्ले की हमारी जो सेकंड एपिसोड है और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी अपने बेबी फार्मूला की वजह से इसने कई हंड्रेड ऑफ किड्स जो है बच्चों की जान चली गई इसके बेबी फार्मूला की वजह से। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेस्ले जो है ना अभी भी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स इन तरह के लोगों को पैसे देता है कि वो बच्चों को उनका जो पाउडर मिल्क है वो सेल करें, उनको रेकमेंड करें। लेकिन इसके अलावा भी नेस्ले ने काफी डार्क जो है ना काम कर रखे हैं। ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। मैं हूं शान हैदर और जैसा कि आप जानते हैं कि नेस्ले दुनिया की सबसे जो है ना जो बड़ी प्लास्टिक वाटर प्रोड्यूसर कंपनी है। दुनिया में जितनी भी वाटर बॉटल्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें अकेला 11% सिर्फ नेस्ले वाले मतलब नेस्ले वालों का होता है, नेस्ले कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, तो असल बात यह है कि नेस्ले का वाटर बॉटल वाला बिजनेस जो है ये इनका सबसे हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और बात यहाँ पे करने की ये है कि आपको मतलब पता है कि नेस्ले का जो पानी है वो कहां से हासिल करती है नेस्ले, तो जवाब होगा कि वहीं से जहां से आम लोग हासिल करते हैं, यानी ग्राउंड से। तो जो नॉर्थ अमेरिका में नेस्ले एक फिल्टर्ड पानी का जो टैंकर है वो $10 में खरीदता है। और फिर आप जानते हैं कि उस नेस्ले एक टैंकर जो $10 का खरीदा है उससे कितने पैसे कमाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये अमाउंट मल्टीप्लाई होकर $5,000 तक चली जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा ये कि पाकिस्तान में रूरल एरियाज में नेस्ले ने पानी को ग्राउंड से जो है ना बगैर परमिट के निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से इन एरियाज में जो वाटर लेवल है बहुत लो हो गया और वहीं के जो लोग थे, मकामी लोग थे, वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इसके बाद साल 2018 में कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया और कंपनी को यह हुक्म दिया गया कि वो जितना वाटर भी कंज्यूम करेंगे उसके बदले में वो गवर्नमेंट को उतनी ही जो है ना सूटेबल एक अमाउंट उन्होंने रखी 0.5 पर लीटर के हिसाब से वो पे करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हम नेस्ले को पसंद करते हैं कि वो है कि उनकी जो चॉकलेट्स हैं, ऐसे ही ना आपने कभी ना कभी इनकी कोई ना कोई चॉकलेट जो है ना जरूर मतलब टेस्ट कर रखी होगी। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी गलत बात हो सकती है, क्या गलत हो सकता है, लेकिन रुकें, इसके पीछे है एक डार्क रियलिटी और वो है ये कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो चॉकलेट अपने बच्चों को या खुद खाते हैं ये बनती कैसे है। तो आपकी जो फेवरेट चॉकलेट का जो रॉ मटेरियल है वो आता है कोका बीन्स से। और आप जानते हैं कि ये कोका बीन्स कहां पाए जाते हैं, तो आपकी मतलब जानकर हैरान होंगे कि ये दुनिया की 70% जो कोका है बीन्स हैं वो वेस्ट अफ्रीका जैसे कंट्रीज में पाया जाता है, जैसा कि गाना, नाइजीरिया वगैरह वगैरह में ये पाए जाते हैं। ये नेस्ले को मतलब थोड़ी महंगी भी पड़ती है क्योंकि इसको जो है ना अफ्रीका से दूसरे कंट्रीज में इसको फैलाना, जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में शिफ्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी एक कॉस्ट आती है जो उसको बेयर करनी पड़ती है। लेकिन नेस्ले यहाँ पर अपनी इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, वो करता ये है कि जो है ना वो सस्ती जो बच्चे जो होते हैं वो लेबर चाइल्ड जो है उसको हायर करता है, जो कि इनको अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन नेस्ले ने इससे भी बुरा काम किया कि उन्होंने चाइल्ड जो लेबर है उसको हायर किया और उसके साथ साथ इन्होंने जो फोर्स्ड चाइल्ड लेबर होती है उसको भी हायर किया। मतलब ये हुआ कि अफ्रीका में गैंग्स हैं बहुत सारे जो एक्टिव हैं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं कम उम्र उनको किडनैप करके उनसे काम करवाते हैं और इस तरह के बच्चों को नेस्ले हायर करता है। और शायद ये मजीद ऐसा ही करते रहते। लेकिन साल 2000 में एक रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि जो बड़ी चॉकलेट कंपनीज हैं जैसा कि नेस्ले और कैडबरी चाइल्ड स्लेवरी यानी बच्चों को गुलाम बनाने का यूज कर रही है। उसके रिस्पॉन्स में नेस्ले ने ये प्रॉमिस किया कि वो ईयर 2005 तक यानी अगले 5 सालों के बाद कोका को बिजनेस से चाइल्ड स्लेवरी को रिमूव कर देगा। लेकिन उन्होंने डेडलाइन को भी यानी मिस कर दिया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और इसके बाद तमाम डेडलाइन को मिस कर दिया। इसके बारे में नेस्ले ने यह कहा कि जो भी अफ्रीकन कंट्रीज से कोका इंपोर्ट करते हैं उनके लिए यह पॉसिबल ही नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर को खत्म कर सकें। लेकिन हम नेस्ले कह रही है कि हम यानी हमारी कंपनी की प्रायोरिटी ये है कि हम इसको जल्द से जल्द
खत्म कर देंगे चाइल्ड स्लेवरी को। लेकिन जहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इथोपिया जो है दुनिया के सबसे गरीब तरीन ममालिक में से एक है। 2003 में वो हिस्ट्री के सबसे बड़े कहत साली से गुजर रहा था। साल 1986 में नेस्ले ने एक जर्मन कंपनी खरीदी। इस कंपनी को 70 में यानी इथोपियन गवर्नमेंट जो थी उसने नेशनलाइज्ड कर दिया था। तो इसको जो कंपेंसिएट करने के तौर पर इथोपियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 1.5 मिलियन $1 अदा कर रहे थे जो नेस्ले ओन करता था। यानी ये पैसा नेस्ले को अदा किए जाने थे, नेस्ले को यानी रिसीव होनी थी ये अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से इथोपियन। लेकिन गवर्नमेंट ये पैसे अदा नहीं कर सकती थी। रीजन थी 2002 तक ये पैसे करेंसी डेफिसिट की वजह से $6 मिलियन हो गए थे। नेस्ले के लिए ये अमाउंट कोई बड़ी रकम नहीं थी। नेस्ले ये अमाउंट मतलब आसानी से माफ कर सकता था, वेव की जा सकती थी वहां की कहत साली को देखते हुए। तो इस साल नेस्ले ने अराउंड ऑलमोस्ट $4 बिलियन का सिर्फ प्रॉफिट कमाया था। तो उनके लिए 6 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं थी, कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन ये अमाउंट इथोपियन गवर्नमेंट के लिए बहुत मायने रखती थी। तो बजाय इसके कि नेस्ले ये अमाउंट उनको माफ कर देता, नेस्ले ने उनसे जो है ना अपना जो कर्जा था उसकी फौरी अदायगी का मुतालबा किया कि इसकी वजह से जो मुल्क का कहत साली का जो था चक्कर वो उनकी इकोनॉमी पर मजीद हिट करने लगा इस पेमेंट की वजह से। तो पब्लिक प्रेशर की वजह से नेस्ले ने अपना ये फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन इस वक्त तक जब उन्होंने फैसला वापस लिया डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। तो ये थी नेस्ले की कहानी के इतने सारे इनह्यूमन एक्टिविटीज के बावजूद नेस्ले आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है ना उसकी जो पकड़ है वो बनाए रखा है उसने। तो दिस इज हाउ आवर वर्ड्स वर्क। सो ये आज की जो है ना हमारी वीडियो हम रखते हैं यहीं तक।